तो दिसंबर 2023 में मेडागास्कर देश के दोबारा से राष्ट्रपति बनी है एंड्री राजो एलिना। अगला प्रश्न है UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया सोमाली के शरणार्थी हैं अब्दुल्लाही मायर को। फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये जो फ्रांसीसी पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार दिसंबर 2023 में भारतीय लेखिका अर्शिया सत्तार को मिला है। इसरो वैज्ञानिक BR ललित अंबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर है फ्रांस के। तो दिसंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से भारतीय इसरो वैज्ञानिक BR ललित अंबिका को सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी कि नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? तो 2024 के IPL नीलामी में पहली बार जो महिला ऑक्शनर थी यानी नीलामीकर्ता थी, तो ये बनी है मल्लिका सागर। अगला प्रश्न है प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर है सुमित अंतिल ने। तो सुमित अंतिल ये एक भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्हें पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार भारतीय पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी को दिया गया। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन पुरस्कारों में मुरलीकांत पेटकर को मिला है जो कि भारतीय पैरा तैराक हैं। अगला प्रश्न है एशियाई पुरस्कार 2023 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। मैंने आपको पहले ही बताया शीतल देवी ये भारतीय पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं जिन्हें कि एशियाई पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया, तो इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटों का प्रावधान किया गया? तो आंसर है 114 सीटों का। तो अभी हाल ही में ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित हुआ, तो इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 114 सीटों का प्रावधान किया गया है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में 107 सीटों का प्रावधान था विधानसभा के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 114 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जम्मू में 43 सीटें होंगी और पहले 37 सीटें थी, और कश्मीर में अब 47 सीटें होंगी, इससे पहले 46 सीटें थी, और जो POK है तो इसमें 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और बात करें अब टोटल 114 सीटें होंगी, जिसमें कि विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर में 90 और 24 सीटें ये POK में आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना? तो 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया रीज शब्द को, याद रखना है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया है? तो जम्मू कश्मीर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर है 7वें स्थान पर, और 1 से लेकर 3 तक कोई भी देश इसमें नहीं रहा, जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर एस्टोनिया, और भारत 2023 में इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर था और अब 2024 में आ गया है 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है RBI ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए UPI पेमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आंसर है 5 लाख रुपए। तो देखिए पहले जो UPI लिमिट थी तो 1 लाख रुपए थी, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए ये लिमिट बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। किस देश के लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर है भूटान के। तो भूटान के लेखक हैं शेरिंग ताशी, तो इन्हें साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन जड़ने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बने हैं। इन्होंने मात्र 116 पारियों में ये आंकड़ा छुआ है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो आंसर है नेपाल। तो नेपाल समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो इसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है ब्लड प्लस। अगला प्रश्न है भारत ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है एक्सपोसैट। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया। तो ये भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट था। देखिए इस मिशन के जरिए इसरो अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करेगा। अगला प्रश्न है 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो 2023 में जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन था, तो इसका आयोजन 1 दिसंबर 2023 को वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन था, तो इसका आयोजन 1 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था।
अगला प्रश्न, IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। इसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था और प्रथम स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? तो आंसर है अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने। तो अक्षय कुमार की पत्नी है ट्विंकल खन्ना, तो इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज, याद रखना है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अरुण भंसाली। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का पहला स्नेक पार्क कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा कोटा में। हाल ही में भाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने और ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो वज्र प्रहार 2023 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 को मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई गई है चीन में और इसकी गहराई है 2400 मीटर। किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है गुजरात राज्य को। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी 14 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे जटिल सिंगल साइट रिफाइनरी है, तो इसलिए इसे गुजरात राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता मिली है। हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना? तो आंसर है कोका कोला। तो दिसंबर 2023 में कोका कोला 8 वर्ष के लिए ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बन गया है। अगला प्रश्न, 28वां सिंधी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिसंबर 2023 में 28वां सिंधी सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिंधी परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जो प्रोजेक्ट मिशन है परियोजना मेरा गांव मेरी धरोहर, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य पूरे भारत में गांवों का सांस्कृतिक मैपिंग और प्रलेखन करना है। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर है गुजरात। तो भारत में छत पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न, कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है असम राज्य में। तो कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन असम राज्य में 12 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक होगा। अगला प्रश्न है, पहले सर्वेक्षण पोत बृहद, इसका नाम है संध्याक, तो इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। तो इसे अभी हाल ही में भारतीय सेना को सौंपा गया। तो ये भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है जिसका नाम है संध्याक। अगला प्रश्न है, भारतीय दिवाला व्यय शोधन अक्षमता बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो दिसंबर 2023 में IBBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं जितेश जोन। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बात करें वर्तमान में भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन की है, फिर जर्मनी और फिर है जापान, जबकि भारत है 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इन्होंने 4 दिसंबर 2023 को 8 सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, तो इसका आंसर है कंचन देवी को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में भारत को कितने वर्षों के लिए फिर से चुना गया? तो आंसर है 2 वर्ष के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में भारत को दोबारा से 2 वर्ष के लिए चुना गया है, 2024 और 2025 के लिए। मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिस्र के तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 115, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ था नई दिल्ली में 11 दिसंबर से 14 दिसंबर 2023 तक, और ये इसका 27वां संस्करण था और इसका पहली बार आयोजन भारत में हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आर्मेनिया के येरेवन में 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में किया था। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो जल इतिहास उत्सव 2023 का आयोजन 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के मेहरौली में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है PM नरेंद्र मोदी ने। और इस उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य के देहरादून में 8 और 9 दिसंबर 2023 को किया गया था। जयपुर बैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दिसंबर 2023 में जयपुर बैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो दोस्तों, ये दिसंबर 2023 के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इससे पहले के जो प्रश्न थे वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर वे वीडियो के क्वेश्चन जोड़ दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर है हीरालाल सामरिया। तो 6 नवंबर 2023 को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। इन्होंने बाई सिन्हा का स्थान लिया है और ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो याद रखना है, मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है चिली। तो चिली नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यह सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है। इसका 95वां पूर्ण सदस्य देश बना है चिली नवंबर 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है B चंद्रशेखर। ये नवंबर 2023 में CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अक्टूबर 2023 में SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 5, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 2023 में जो चौथे एशियन पैरा खेल थे तो इसमें भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर रहा चीन। अगला प्रश्न है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है भारत ने। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन भारत में किया गया था 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 8, ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता, तो इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा भारत। देखिए, बात करें जो फाइनल मैच था ये 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था और इस फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने फाइनल मैच में 137 रन बनाए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर है विराट कोहली को। तो विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इन्होंने 765 रन बनाए और 1 विकेट लिया था और 5 कैच भी पकड़े थे, तो इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। देखिए, इसी के साथ विराट कोहली को गोल्डन बैट अवार्ड भी दिया गया। गोल्डन बैट का अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे, जिसमें से इन्होंने 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया था भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में सर्वाधिक 24 विकेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2027 में ICC पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन
3 देशों में किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो याद रखना है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है सैनिस पलासियोस, और ये कहाँ की है? निकारागुआ की। 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अल सल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो 2022 में 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था आर बोनी ग्रेवियल ने, और ये अमेरिका की है। और 2022 में इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार किस देश ने डेब्यू किया है? तो 2023 में ये जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, तो इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने पहली बार डेब्यू किया था। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो 2023 की इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लिया था श्वेता शारदा ने। श्वेता शारदा चंडीगढ़ की हैं। इन्होंने 2023 में मिस दीबा यूनिवर्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं, तो इन्होंने 2023 में 59वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता। और इस प्रतियोगिता का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में 15 अप्रैल 2023 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है प्रियन सेन ने, और ये राजस्थान की है। 61वीं मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में 61वीं मिस इंटरनेशनल बनी है एंड्रिया रूबियो, और ये बेंजुला की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2 मार्च 2024 को भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ पर होगा इसका आयोजन? तो नई दिल्ली के यशोभूमि में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और बात करें 70वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो कैरोलिना विलावस्का हैं, जो कि पोलैंड की हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म। तो आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को। ये जो एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म है, ये एक फारसी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। तो इस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है माइकल डगलस को। तो माइकल डगलस ये एक हॉलीवुड अभिनेता है, तो इन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसी के साथ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में विशेष जूरी अवार्ड भारतीय डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को दिया गया। इनकी फिल्म है कांतारा, तो इस फिल्म के लिए इन्हें विशेष जूरी अवार्ड मिला। इसी के साथ विशेष दिया गया, इनकी फिल्म है कांतारा, तो इस फिल्म के लिए इन्हें विशेष जूरी अवार्ड मिला। इसी के साथ विशेष मान्यता पुरस्कार ये भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को दिया गया। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड पंचायत सीजन 2 को मिला, ये भी एक भारतीय वेब सीरीज है। और बेस्ट एक्टर की बात करें महिलाओं में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेलानी थियरी को दिया गया। इसी के साथ बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला पोरिया रहीमी सैम को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है स्टेफन कोमांड्रेव को। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। तो इन दोनों एसोसिएशन को संयुक्त रूप से 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 में डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने, और इसका उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राज के मछली के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है गुजरात ने। तो गुजरात राज्य में मछली पाई जाती है घोल मछली, तो गुजरात ने इस मछली को अपनी राज के मछली के रूप में घोषित किया है। किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर है कंबोडिया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं अब तक दुनिया में 7 अजूबे थे, लेकिन इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 8। तो दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंगकोर वाट मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया देश में है। इसके बारे में बात करें तो जो अंगकोर वाट मंदिर है, यह कंबोडिया के सिएम रीप में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर है। कंबोडिया का यह अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इस मंदिर को राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। तो दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंगकोर वाट मंदिर। कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है,
भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर है राजकुमार राव को। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय अभिनेता राजकुमार राव निर्वाचन आयोग के नए नेशनल आइकन नियुक्त किए गए। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर है भारत को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है आईएसओ, तो ये ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। तो इसका वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? तो फातिमा बीबी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी 1989 से 1992 तक। इसी के साथ फातिमा बीबी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही थी। तो इनका भी हाल ही में नवंबर 2023 में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो फातिमा बीबी का जन्म केरल के पथानाम और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। केरल के पथानामथिट्टा में 30 अप्रैल 1927 को हुआ था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को। तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो आंसर है तमिल भाषा के। तो पेरुमल मुरुगन ये तमिल भाषा के लेखक हैं, तो इन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास है फायर बर्ड, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। और इनका उपन्यास जो फायर बर्ड है, तो इसका तमिल से इंग्लिश में अनुवाद किया है जन्नी कन्नन ने, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला खिलाड़ी मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैग लैनिंग ये ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीत लिया है। पंजाब ने फाइनल में बड़ौदा टीम को पहली बार 20 रनों से हराकर यह खिताब जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था। और इन खेलों का आयोजन गोवा के 5 राज्यों में हुआ था, पणजी, मापुसा, मंडगाम, पोडा और वास्को में। इसी के साथ जो साइकिलिंग, ट्रैक और गोल स्पर्धाएं थीं, ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। और देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मंडगाम में किया था। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मास्कट था मोगा और इसका मोटो था गेट सेट गोवा, तो याद रखना है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 228 पदक जीते, जिसमें से इसने 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा सर्विसेज, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश, पांचवें पर केरल और मेजबान गोवा की बात करें, ये पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। इसने टोटल 92 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड, 27 सिल्वर और 38 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसलिए इसने राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है श्री हरि नटराज को। श्री हरि नटराज एक तैराक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, तो इसलिए इन्हें बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट महिला एथलीट की बात करें तो ये अवार्ड 2 महिला खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनके नाम है संयुक्ता काले, ये महाराष्ट्र की हैं, और दूसरी हैं प्रणति नायक, ये ओडिशा की हैं। ये दोनों ही महिला खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, इनका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा और 2023 में कहाँ पर किया गया है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आंसर है मनोरंजन मिश्रा। तो नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इनसे पहले अक्टूबर 2023 में मुनीष कपूर को भी आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। देखिए आरबीआई में कई कार्यकारी निदेशक होते हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है,
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है डायना एडुल्जी। तो डायना एडुल्जी को अभी हाल ही में 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये इसमें शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। देखिए, इन्हीं के साथ 2023 में वीरेंद्र सहवाग को भी 2023 के आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो याद रखना है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे मैच में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक लगाया है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। इनके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने कि 49 शतक लगाए थे। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉलों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 40 बॉलों में शतक लगाया था। किस पुरुष फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो 2023 में बैलन डी और पुरस्कार जीता है पुरुषों में लियोनेल मेसी ने। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्होंने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। तो याद रखना है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है एताना बोनमाती ने। एताना बोनमाती ये बार्सिलोना की फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर है एंजिलो मैथ्यूज। एंजिलो मैथ्यूज ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ये इसी वर्ल्ड कप 2023 में टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने थे। देखिए, जो टाइम आउट से बल्लेबाज आउट होता है तो उसमें क्या होता है, जब कोई बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाता है तो उसके बाद जो नया बल्लेबाज आता है तो उसे कुछ समय दिया जाता है, तो उसे उस समय के अंदर मैदान में आना होता है। लेकिन श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे एंजिलो मैथ्यूज, ये निर्धारित समय पर मैदान में नहीं आ पाए, इसलिए ये टाइम आउट हो गए थे। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, 2024 में जो आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो इसका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन इसका आयोजन अब श्रीलंका में न होकर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास ये भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं, जिन्हें 2023 में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें यह सम्मान क्यों मिला? तो इनकी बुक है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। किसे वर्ष 2023 के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की रून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है शिव नादर को। तो एचसीएल के शिव नादर 2042 करोड़ के दान के साथ भारत के सबसे उदार दानी व्यक्ति बने हैं। तो याद रखना है, पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया गया था, और ये इसका चौथा संस्करण था। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, यानी कि हार्ट मेट ड्रीम्स साइन। क्वेश्चन नंबर 56 है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 111 पदक जीते, जिसमें 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। और प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 521 पदक जीते, जिसमें 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा चीन। चीन ने 131 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो आंसर है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविस कैमरन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो आंसर है ग्वालियर को। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है, तो इसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो आंसर है क्रिकेट। तो डेविड विली ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज थे, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है अर्जेंटीना के। तो नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रायोजित योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो आंसर है 3 वर्ष के लिए। तो केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं?
तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, तो इस सम्मान से भारतीय को सम्मानित किया गया है जिनका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो ये इस सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। देखिए ये मुंबई में स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया। और बात करें कि ये जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, तो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने थे मोरारजी देसाई। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इन्होंने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ओस्ट हिंद ये आयोजित किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच। इसका आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक चलेगा और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई? तो आंसर है सौरभ गांगुली को। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इन्होंने बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सौरभ गांगुली के नाम की घोषणा की है। सौरभ गांगुली ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो आंसर है ओडिशा में। और ओडिशा में कहां पर की है? संबलपुर में। तो याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है और 2023 में ये इसका 17वां संस्करण था। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? तो आंसर है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का एक जिला है, तो इस जिले का जो केसर है इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी कि आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो इस काली मिर्च की किस्म को नाम दिया गया है चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पहली बार 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो इन खेलों का शुभंकर क्या रखा गया है? उज्ज्वला एक गोरैया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला एक गोरैया। देखिए पहली बार इन खेलों का आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में किया जाएगा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो आंसर है इंडिगो। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकोंग को